क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले गणेश का पूजा क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपने गणेश जी को सबसे पहले पूजा करने के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कारण बताए गए हैं। 1 विघ्नहर्ता होने के कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। यानी वे सभी बाधाओं और रुकावटों को दूर कर देते हैं। मान्यता है कि किसी भी पूजा, हवन, यज्ञ या शुभ कार्य से पहले गणपति की आराधना करने से कार्य बिना किसी विघ्न के सफल होता है। प्रथम पूज्य होने का वरदान शास्त्रों में कथा आती है। अपने वाहन पर बैठकर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था, जो धीमा था। गणेश जी ने बुद्धि लगाई और माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर दी और कहा, मेरे लिए आप ही तीनों लोक हैं। इस ऐसे प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। 3 बुद्धि और सिद्धि के देवता गणेश जी को बुद्धि, विवेक, ज्ञान और सफलता का अधिष्ठाता माना गया है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा करने से कार्य सिद्ध होता है। पुराणों का उल्लेख। स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में गणेश जी को प्रथम पूज्य बताया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों में भी गणपति को आह्वान कर कार्य प्रारंभ करने की परंपरा है। इसीलिए विवाह, यज्ञ, व्रत, पर्व या कोई भी शुभ कार्य हो, श्री गणेशाय नमः कहकर आरंभ किया जाता है। क्या आप जी को सबसे पहले पूजा करने के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कारण बताए गए हैं? 1 विघ्नहर्ता होने के कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। यानी वे सभी बाधाओं और रुकावटों को दूर कर देते हैं। मान्यता है कि किसी भी पूजा, हवन, यज्ञ या शुभ कार्य से पहले गणपति की आराधना करने से कार्य बिना किसी विघ्न के सफल होता है। प्रथम पूज्य होने का वरदान शास्त्रों में कथा आती है। अपने वाहन पर बैठकर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था, जो धीमा था। गणेश जी ने बुद्धि लगाई और माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर दी और कहा, मेरे लिए आप ही तीनों लोक हैं। इस ऐसे प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। 3 बुद्धि और सिद्धि के देवता गणेश जी को बुद्धि, विवेक, ज्ञान और सफलता का अधिष्ठाता माना गया है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा करने से कार्य सिद्ध होता है। पुराणों का उल्लेख। स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में गणेश जी को प्रथम पूज्य बताया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों में भी गणपति को आह्वान कर कार्य प्रारंभ करने की परंपरा है। इसीलिए विवाह, यज्ञ, व्रत, पर्व या कोई भी शुभ कार्य हो, श्री गणेशाय नमः कहकर आरंभ किया जाता है। क्या आप